हम लोग आईसीएससी, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड कहीं पर भी ये सिलेबस ज़रूर मेंशन होता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर हमने किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट एंड रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन किया है। तो आप सेपरेट प्ले लिस्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस नाम से, तो आप विजिट करके फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाके लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने की फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बता दिया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसी जगह पर होगा जहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम होगा। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। क्या है? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए आपके पास। ये ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए। अब अगर मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मेरे पास वो मीडियम है ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम है, और यहाँ पर कोई दूसरा एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम है। इसको बोल रहे हैं 2 और इसको बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। ये है 1। ठीक। तो अगर लाइट आती है, लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट आती है तो लाइट कौन सी स्पीड से आती है? मान लो उसकी स्पीड कुछ भी हो, तो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की बात करें, अगर इसी मीडियम में ये लाइट चले, इसी मीडियम में ये लाइट चले, तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कैसे होगी? कांस्टेंट होगी। किसी पर्टिकुलर मीडियम में जब स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट होती है। और कैसे होती है? स्ट्रेट होती है। कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है। ये मैंने लिख दिया, स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ होता है, लाइन पाथ होता है। कांस्टेंट चलती है किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, ये याद रखना। ये लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी एक पॉइंट पर, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, मीडियम 1 और मीडियम 2 को ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर रखा है, इमेजिनरी लाइन है, ये 2 मीडियम को डिवाइड कर रखा है। इसके ऊपर मीडियम नंबर 1 है, इसके नीचे मीडियम नंबर 2 है। इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ मीडियम। और नहीं तो आप इसको लाइन ऑफ इंटरफेस बोल सकते हो, जो लाइन ऑफ इंटरफेस बोल सकते हो, जो 2 मीडियम को डिवाइड कर रखा है, 2 मीडियम को डिवाइड कर रखा है कि इमेजिनरी लाइन होती है। अब यहाँ पर जो ये लाइट आ गई है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। और इस वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है। अब अगर ये हम देखें तो लाइट पार्शियली क्या होने वाली है? रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और कैसा रिफ्लेक्टेड रे है ये? पार्शियल रिफ्लेक्टेड है ये, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पर पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है। और इसका कुछ पार्ट, इंसिडेंट होने वाली लाइट का कुछ पार्ट क्या हुआ है? रिफ्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है? रिफ्रैक्ट हुआ है। तो इसको रिफ्रैक्ट हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। या और कैसा हुआ है ये? पार्शियल हुआ है ये, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और एक बात बता दें आपको, बहुत मोर अप्रोप्रिएट अगर बात करें तो कुछ लाइट यहाँ पर
कुछ लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हुए होंगे, कुछ लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हुए होंगे, तो हम इसे एब्जॉर्ब्ड लाइट भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ देखा आपने कि रिफ्लेक्शन किसे बोल रहे हैं, एक मीडियम से लाइट अगर दूसरे मीडियम में आ जाए तो इसे हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, और उसी मीडियम में वापस चला जाए तो इसे हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। समझ पा रहे हो बात आप? लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि एक साथ दो घटनाएं हो रही हैं, रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी। एब्जॉर्प्शन को छोड़ दें तो और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी पार्शियल हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो भी पार्शियल हो रहा है, एक साथ हो रहा है। लेकिन अब आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक ये तो नहीं है कि दोनों साथ साथ पढ़ें, हमारा टॉपिक तो केवल यही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, और वो क्या है कि एट द सरफेस हम ऐसा लिखें, एट बाउंड्री सेपरेशन, ऐसे लिख लो, एट द बाउंड्री सेपरेशन separating the two media, light suffer partial reflection and partial रिफ्रैक्शन। दोनों हुआ, कहाँ पर हुआ, बाउंड्री सेपरेशन पर। इसी को तो हम बाउंड्री सेपरेशन बोल रहे हैं, इसी को तो बोल रहे हैं बाउंड्री सेपरेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगा फिर रिफ्रैक्शन का, डेफिनेशन भी पर भी ध्यान दे ले हम लोग। डेफिनेशन क्या बनेगा, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। आप देख रहे हैं चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ये ओरिजिनल लाइट का पाथ ये था, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है। तो लाइट का पाथ चेंज होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट होना चाहिए, या चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए। व्हेन, कब होना चाहिए, व्हेन इट पासेस, यहाँ और लगा लो, पासेस फ्रॉम, कब होना चाहिए ये सब, कि चाहे डायरेक्शन चेंज हो चाहे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो, कब होना चाहिए, व्हेन पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये याद रखना कैसे होगा, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है बेटा, ये होना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको यही बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात? और याद रखना, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज essentially a surface phenomena। ये कहाँ का ये प्रॉपर्टी है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी, ये सरफेस पर होता है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सरफेस पर होता है। कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है। एक बार ये डाइवेट हुआ और स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, तो अब उस मीडियम के अंदर चाहे जितनी देर तक चलेगा वो उसी स्पीड से चलेगा,
और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा जब एक बार यहाँ पर डायरेक्शन पकड़ लिया, यानी इनिशियल डायरेक्शन में ही चलता रहेगा ये ऐसे ऐसे। जब फिर ये किसी दूसरे सरफेस पर पहुँचेगी लाइट, तो फिर से इसका क्या होगा, सरफेस फेनोमेना है, तो फिर से इसकी लाइट की स्पीड चेंज होगी, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और अब दूसरा मीडियम जहाँ तक इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जहाँ तक मिलेगा, फिर उसी डायरेक्शन और उसी स्पीड से चलता रहेगा। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये एक सरफेस फेनोमेना है। ठीक है बेटे, तो आगे इसी में हम लोग रिफ्रैक्शन में आगे भी देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन इसमें हम दे सकते हैं आपको। आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन वो, सपोज कर लेते हैं कि दो हमारे पास मीडियम है, दो मीडियम है। एक मीडियम हमारे पास ये है, एक मीडियम ये है, और इसको नाम दे देते हैं मीडियम सेकंड। जो हमारे पास ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, और इसके चारों ओर जो मीडियम है वो मीडियम फर्स्ट है, जो कैसा है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम है। ठीक है, दो मीडियम है अपने पास, लेकिन दोनों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि ये दोनों मीडियम कैसे हैं, कैसे हों, ये दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट हों। कैसे हों, ट्रांसपेरेंट हों, दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, याद रखना। आप इनको नाम भी दे सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं नाम दे सकते हो तो मत देना। एयर और ग्लास भी बोल सकते हो कि एयर और ग्लास का हमारे पास पेयर ऑफ मीडियम है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, पेयर ऑफ मीडियम, क्या लिया यहाँ पर, पेयर ऑफ मीडियम एयर ग्लास। ठीक है, एयर ग्लास पेयर ऑफ मीडियम ले लिया है। सपोज कर लेते हैं कि ये दो मीडियम अपने पास हैं। ठीक है, और ये जो हमारा लाइन ऑफ इंटरफेस है, ये जो लाइन ऑफ इंटरफेस है, लाइन ऑफ इंटरफेस है ये। ठीक है, इंटरफेस, या हम इसको क्या बोलेंगे, इसी लाइन ऑफ इंटरफेस को या तो हम बोलेंगे बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हमारा कैसा है, सरफेस का फेनोमेना है। तो देखते हैं, तो एक यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये सरफेस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस, सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एक लाइट ऐसे आ रही है, एक लाइट ऐसे आ रही है, ये वाली लाइट क्या है, ये इंसिडेंट लाइट है। कैसी लाइट है ये, इंसिडेंट लाइट है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये नॉर्मल से जो एंगल बनाया है इसे हम आई बोलते हैं, और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस वाली लाइट, ये वाली जो लाइट है इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होगा, ये लाइट ऐसे भी चली जाएगी। तो ये वाली को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल आर डैश कह लेते हैं। इस आर डैश को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाले को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, सिंपली आर बोल देते हैं। तो आर का नाम क्या है, आर का नाम भी दो, तो आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये कैसा हुआ है, ये पार्शियल हुआ है, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ। ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है ये कैसा हुआ है, ये भी पार्शियल हुआ है, तो ये क्या हुआ, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी हुआ। ये पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ।
इसका ये मतलब हो गया, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं और आपको बताने की कोशिश करूं कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ, या ऐसा नहीं है, पहले तो ये देख लें कि इसकी इंटेंसिटी अगर आई है, या इसकी अम्पलीट्यूड मान लो कैपिटल ए है, तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ गया, चलो ठीक है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, आई डैश हो जाएगी। इसकी इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, मान लो वो आई डबल डैश कर लेते हैं, आई डबल डैश। तो हम देखेंगे कि इंटेंसिटी आई जो है आई डैश से भी कम है, वो ज़्यादा है, और इंटेंसिटी आई डबल डैश से भी ज़्यादा है। और अगर मैं आई डैश और आई डबल डैश ऐड करूं तब जाके आई इंटेंसिटी मिलेगी। मतलब ये जो हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी होगी और रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी होगी, दोनों को ऐड करके मिलेगा। इससे यही पता चलता है कि इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होगी उससे कम है रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी। समझ पा रहे हो बात? ऐसा क्यों हुआ, इसकी इंटेंसिटी कम क्यों आई, रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी कम क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर इसी के साथ साथ, समझ रहे हो ना, साइमुलटेनियसली रिफ्रैक्शन के साथ साथ साइमुलटेनियसली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, और उस लाइट की भी अपनी कुछ इंटेंसिटी होगी। वो इंटेंसिटी माइनस करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंटेंसिटी मिलेगी या अम्पलीट्यूड मिलेगा। तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, और रिफ्लेक्शन की भी थोड़ी कम होती है दैन इंसिडेंट लाइट। समझ पा रहे हो बात? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और पार्शियल, ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये मेरा रेरर मीडियम है। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है, रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा फास्ट रहती है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो यहाँ ये सब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके से कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लाइट आती है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो हमने 2-3 फिनोमिना ऑब्जर्व किया। उन्हीं फिनोमिना में से हम पहले ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आती है, मान लो कि ये हमारा एक फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मेरा एक फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ये मेरा एक दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो कभी ऐसा होता है कि ये लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल है। किधर है? टूवर्ड्स द नॉर्मल है। हाँ, मैं यहाँ पर वो बात में लिख देता हूँ कि इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया गया? ऑब्जर्व्ड दैट 3 तरीके ऑब्जर्व किए गए, उनमें से पहला है ये। तो ये मीडियम नंबर क्या है? मीडियम नंबर फर्स्ट है, और ये मीडियम नंबर सेकंड है। टूवर्ड्स द नॉर्मल पहला ऑब्जर्वेशन किया गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया गया? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या किया गया कि अगर मेरे पास 2 मीडियम हैं, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। ये मीडियम क्या है? सेकंड है। तो एक लाइट रे ऐसे आती है, और ये लाइट रे ऐसे आने के बाद कुछ ऐसे चली जाती है, थोड़ा सा ऐसे चली जाती है। यानी कि ये वाली कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या ऑब्जर्व की गई? की गई कि मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2 है, और ये मीडियम नंबर 1 है, कि लाइट अगर ऐसे सीधे आ गई पैरेलल टू द नॉर्मल, ऐसे सीधे आ गई, तो नो डेविएशन, कोई डेविएशन ही नहीं हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ। नाइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, नॉर टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन
लाइट अपने उसी ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर गई, लाइट फॉलो ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर गई, और ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर गई, डेविएशन हुआ ही नहीं, ना तो अवे फ्रॉम द नो टू वर्ड्स, फिर भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो क्यों रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इसी की वजह से हुआ है। हमने डेफिनेशन में ही लिखवा दिया था, डेफिनेशन जब लिखवाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, देखो ये कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट भी रिफ्रैक्शन है और चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट भी रिफ्रैक्शन है। तो जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ डायरेक्शन का चेंज हो रहा है लाइट के, और यहाँ पर देखो यहाँ डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्पीड का चेंज हो रहा है, इसे भी रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये सेकंड वाला मीडियम ना होता, तो लाइट की ओरिजिनल स्पीड क्या होती, ओरिजिनल पाथ क्या होती, तो लाइट की ओरिजिनल पाथ ये होती, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। और अगर आप इसको एंगल आई बोलते हो और इसको एंगल आर बोलते हो, तो ये एंगल कितना हुआ, आई हुआ, और ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल डेल हुआ, जिसे क्या बोलोगे आप, जिसे आप डेविएशन बोलोगे, क्या बोलोगे आप, डेविएशन बोलोगे। अब डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट करो और आई माइनस क्या निकालो, आर निकालोगे, यानी कि आई ग्रेटर होगा आर से। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, आई ग्रेटर होगा आर से, और आई जब ग्रेटर होगा आर से तो ये वाला मीडियम कैसा होगा, याद रखना ये ऑप्टिकल डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। और ये वाला मीडियम कैसा होगा, ये ऑप्टिकली कैसा होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। और यहाँ पर हुआ क्या, मान लो ये स्पीड v2 है, ये स्पीड v1 है, तो v2 जानते हो क्या हुआ है, ये स्लो है, स्लोवर देन v1 है। ठीक है, और v2 जब स्लो हुआ है सेकंड मीडियम में तो होगा क्या, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। जब कभी भी दूसरे वाले मीडियम डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो होगी तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी जब स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी तो, और उस कंडीशन में डेविएशन आई माइनस आर होगा। समझ पाए आप बात। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगा। दूसरी कंडीशन देख लो, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है, और ये इसकी ओरिजिनल पाथ है, ये इसकी क्या है, ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आई होगा, ये एंगल कितना होगा, ये डेल होगा, क्या होगा, ये डेल होगा, जिसको हम डेविएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे, इसे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल क्या होगा, आपकी बार आर माइनस आई होगा, क्या होगा, आर माइनस आई होगा, यानी कि एंगल आर ग्रेटर है और एंगल आई क्या है, स्मॉलर है, एंगल आर से एंगल आई स्मॉलर है। समझ पा रहे हो आप बात। ऐसा कब होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होता है, कि जब इसकी स्पीड v2, इसकी स्पीड v1, जब हमारी v2 हमारा क्या हो जाता है, v1 से फास्ट हो जाता है। और जब v2 फास्ट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये मीडियम क्या है, ये मीडियम क्या है, ये मीडियम ऑप्टिकल रेरर है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम है। और ये वाला मीडियम कैसा है, ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो जब कभी भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में लाइट आती है तो कैसा हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है और स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है, और एंगल आर एंगल आई से छोटा हो जाता है, एंगल आई से छोटा हो जाता है, और डेविएशन आर माइनस आई मिलता है। समझ पा रहे हो बात। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब कभी भी हमारी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम से मीडियम, रेरर मीडियम का मतलब है ऑप्टिकल रेरर मीडियम, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, और डेंसर मीडियम से मतलब है, डेंसर मीडियम से मतलब है, मीडियम से मतलब है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जब कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर नॉर्मल फॉल होता है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल की कंडीशन है ये, ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉर्मल फॉल, कंडीशन ऑफ नॉर्मल फॉल ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रेरर से डेंसर ही है, डेंसर से रेरर भी जा सकता है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए नॉर्मल फॉल। तो देयर आर नो डेविएशन, देयर आर नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता है। और जब कोई डेविएशन नहीं होता है तो एंगल आई भी जीरो होता है और एंगल आर भी जीरो होता है। और एंगल आई और एंगल आर जीरो होगा तो आई माइनस आर करो तो ये जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। और इसे भी हम रिफ्रैक्शन कहेंगे, इसे भी हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पर नो चेंज इन डायरेक्शन है, नो चेंज इन डायरेक्शन है, चेंज इन डायरेक्शन है, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ अभी भी, तो यहाँ पर स्पीड के चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। चेंज ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू यहाँ कहीं लिख रखा है मैंने, ड्यू टू चेंज इन स्पीड की वजह से इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन याद रखना बेटे, 3 कंडीशन में आप पहचान सकते हो कि जब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए तब भी रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से अवे फ्रॉम हो जाए तब भी रिफ्रैक्शन होगा, और जब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तभी रिफ्रैक्शन केवल नहीं होगा, तभी केवल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि जब इसका डायरेक्शन चेंज ना होकर स्पीड चेंज हो रहा होगा तब भी हम उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और थर्ड कंडीशन इज द सॉलिड एविडेंस फॉर द चेंज इन द नो चेंज इन द डायरेक्शन और चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट का है। क्योंकि अगर ये डेंसर मीडियम है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट v2 है और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट v1 है, ये v2 हमारा स्लो हुआ होगा v1 से, ठीक है। तो ये स्लोवर स्पीड है, स्लोवर स्पीड है। कहाँ है ये स्पीड, इन डेंसर मीडियम में है, इन डेंसर मीडियम में है। कहाँ पर है ये, डेंसर मीडियम में। ये क्या है, ये फास्टर स्पीड है, फास्टर स्पीड है। कहाँ पर है ये, इन रेरर मीडियम है ये, और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसीलिए इसको हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन केवल डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ही नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज ना भी हो, केवल स्पीड ही चेंज हो जाए किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट आती है तो उसे भी हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज द सॉलिड एविडेंस फॉर द रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन समझ सकते हो, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन और इन सारे एग्जाम्पल को देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। तो अब आपको मैं ये बता दूं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के पीछे क्या रीज़न है। तो रिफ्रैक्शन के पीछे अगर रीज़न आप पूछ रहे हैं तो ये देख लो आप, क्या है रीज़न। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ लाइट, ऑफ refracted light, of refracted light or change in speed of refracted light। यही है आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आंसर ये है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ चेंज ये क्या होगा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट और द चेंज इन द स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखा उस डेफिनेशन को हमने 3 एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर हमने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद क्या पाया कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है,
तो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है। और जब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, केवल चेंज इन, और चेंज इन क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन, तो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर कोई पूछता है कि क्या कारण है रिफ्रैक्शन होने का, रिफ्रैक्शन होने का क्या कारण है, तो आप कह देना काज ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, या चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट है। चाहे स्पीड चेंज होगा और चाहे उसका डायरेक्शन चेंज होगा रिफ्रैक्टेड लाइट का किसी एक मीडियम से आने के बाद दूसरे मीडियम में, तो भी आप बोलेंगे कि यही रिफ्रैक्शन है, कि इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है या इसकी जो स्पीड चेंज हो जाती है, यही वजह है कि रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि हम लोग लेक्चर थर्ड में जो करने वाले हैं, लेक्चर थर्ड में क्या करने वाले हैं, लेक्चर थर्ड में करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।